नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विंध्य क्षेत्र को एक और सौगात, 15 मार्च से रायपुर के लिए भर सकेंगे सीधी उड़ान। ट्रेन की चपेट में आने से युवक ने गंवाए दोनों हाथ। शराब के नशे में चूर, कार चालक की दबंगई का वीडियो आया सामने। ठोकर मारने के बाद डंडे से किया हमला। और अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं कभी भी हो सकती हैं किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार। प्रशासन मौन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। विंध्य क्षेत्र को हवाई नक्शे पर नई उड़ान मिलने जा रही है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए भी सीधी उड़ान 15 मार्च से शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र लगातार हवाई सेवाओं के जरिए बड़े शहरों से कनेक्ट हो रहा है। रीवा से पहले नई दिल्ली और इंदौर के लिए विमान सेवा शुरू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए भी सीधी उड़ान 15 मार्च से शुरू होने जा रही है। इसे विंध्य क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट से रायपुर के लिए नियमित विमान सेवा 15 मार्च से संचालित होगी। इस नई सेवा से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर विंध्य और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए अब लंबी सड़क यात्रा से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विंध्य क्षेत्र तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि रीवा से रायपुर विमान सेवा शुरू होना क्षेत्र के औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देगा। नई कनेक्टिविटी मिलने जा रही है तो रीवा को क्या व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या फायदे मिलेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली के बहुत लोग हैं। विंध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत लोग हैं और इसलिए लंबे समय से ये मांग रही है कि वहाँ ट्रेन चले। कुछ ट्रेनें जो रायपुर तक जाती हैं बिलासपुर तक चले। और हवाई सेवा शुरू करने के बाद जब से लोगों के ध्यान में आई है तो काफ़ी उत्साह है। और मेरा ये मानना है कि विंध्य क्षेत्र को यदि विकास की ऊंचाई पर पहुंचाना है तो चारों तरफ हवाई सेवा होनी चाहिए। दिल्ली तरफ भी, इंदौर तरफ भी, रायपुर तरफ भी। तो उसी कड़ी में रीवा रायपुर के लिए मैंने अलायंस एयर वाले से और एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों से बात की है। तो 15 मार्च तक हवाई सेवा शुरू हो जाए इंदौर की, रायपुर की, ये प्रयास चल रहा है। इसके बाद और कौन सी नई उड़ानें यहाँ से शुरू की जाएगी? इसके बाद फिर हवाई अड्डे का विस्तार करके सीधे मुंबई और दक्षिण तरफ बड़ा हवाई जहाज चले, उसकी तैयारी करेंगे। कल ट्रेड डील को लेकर कमलेश्वर पटेल ने यहाँ पे प्रेस वार्ता बुलाई थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर और मोदी सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं कि किसानों के हिसाब समझौता किया जा रहा है भाजपा सरकार। अब देखिए, उनकी मजबूरी है, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना पड़ रहा है। बाकी वो भी प्रसन्न है कि बहुत काम हो रहा है। सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर में कार चालक की दबंगई का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि मामूली ठोकर के बाद शराब के नशे में चूर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। शहर के सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर में एक युवक द्वारा दूसरे युवक की कार को डंडे से फोड़ दिया गया। मामला बस इतना था कि मामूली सी ठोकर के बाद अर्टिगा कार में सवार युवक ने दूसरे कार चालक के ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा था कि अर्टिगा कार क्रमांक MP 17ZL 3502 ने पहले तो कार क्रमांक MP 17 CD 1891 जिसमें अभिषेक सिंह सवार था को पीछे से ठोकर मारी। उसके बाद अर्टिगा कार सवार ने ओवरटेक करके गाड़ी को रोका और डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान काफ़ी लोग समझाइश देने की कोशिश करते रहे, लेकिन नशे में चूर युवक ने किसी की नहीं सुनी। बाद में पुलिस पहुंची और दोनों को थाने लेकर गए। घटना के संबंध में थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और पीड़ित अभिषेक सिंह ने क्या बताया, सुनिए। क्या घटना हुई है? घटना ऐसी हुई कि वहाँ पे फ्लाईओवर से स्टार्टिंग से जैसे गाड़ी चल रही थी, ये आगे थे हमसे, एक सामने से गाड़ी ओवरटेक करी थी। मैं हल्का सा साइड से ओवरटेक किया, इनकी गाड़ी में माइनर हल्का सा मेरे से टच हो गई गाड़ी। तो मैं इंडिकेट देके इनको साइड मतलब हाथ भी दिया कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, बात कर लो। तो ये जैसे ब्रेकर आता है ना फ्लाईओवर का, वहाँ पास इन्होंने तेज से मतलब जैसे ही गाड़ी में ठोक दिया पीछे से लाके स्पीड से। फिर आगे जाके मैं रोका भी, इनसे बात भी किया तो इन्होंने उतर के फिर डंडे से उधर साइड सर से बात करते, यहाँ पर डंडे से उन्होंने गाड़ी में डंडे मारे। गाड़ी में नुकसान हुआ? हाँ, गाड़ी में नुकसान हुआ। मेरे इधर साइड में हो गया, पीछे में देखेंगे पीछे पे भी हो गया, इधर साइड का टायर फूट गया साइड पे, आगे मिरर पे भी। गाड़ी है आपकी? मेरी अल्ट्रोज है, टाटा, उनकी आर्टिगा थी। उनको जानते हैं कौन है क्या? नहीं, कोई नहीं जानते उनको। तो शराब के नशे में? हाँ, शराब पिए थे वो, शराब पिए थे वो। अभी आप थाने आए? हाँ, थाने आए हैं। शराब भी उन्होंने पिए थे, गाली दे रहे थे वो, गालियों की माँ बहन की गाली दे रहे थे ऐसे। फिर उन्होंने बोला भी बाद में कि वो कर लीजिए, तो मैं बोला कि नहीं, आप वो ड्रिंक काफी। क्या घटनाक्रम है? अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर में एक एक्सीडेंट में विवाद हुआ है
उसी दौरान तत्काल पुलिस पहुंचकर उनको कार चालक को लेके आई है। तब जाके घटनाक्रम पता चला है कि एक तो उस व्यक्ति के द्वारा कार में, दूसरी कार में दुर्घटना कारित की गई थी। उसके बावजूद जब सामने वाले ने उस चीज़ का विरोध किया तो इसके द्वारा उसकी गाड़ी का कांच तोड़ा गया, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तत्काल इसमें मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि चालक जो है शराब के नशे में है, उसका हम मेडिकल करवा रहे हैं और वैधानिक जो भी कार्रवाइयां बनती हैं उचित धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी है ये, कैसे छू गई गाड़ी, कैसे अरे मार चुरा तेरी गाड़ी, मेरी गलती है, मेरी गलती है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास की हालत वर्तमान समय में अत्यंत चिंताजनक है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रावास की बिल्डिंग बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ निवास करने वाले छात्र भय में रहते हैं कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। साथ ही रात के अंधेरे में बच्चों को टॉर्च लेकर टैंक से पानी भरना पड़ता है, जिसमें कोई भी दुर्घटना होने का डर बना रहता है। छात्रों का कहना है कि नींद नहीं आती इस डर से कि रात में कहीं ये इमारत धराशायी न हो जाए। पिछले दिनों रात में छात्रों को आभास हुआ कि बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए सभी छात्र बिल्डिंग के बाहर निकल आए। उनका कहना है कि ये इमारत कभी भी रात के अंधेरे में गिर सकती है। छात्रों द्वारा बताया गया कि छात्रावास में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। उन्हें रात के अंधेरे में पानी लेने जाना पड़ता है। पानी की गुणवत्ता भी संदिग्ध है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। वर्तमान समय में जब दूषित जल से बीमारियों के प्रसार की घटनाएं सामने आती रही हैं, ऐसी स्थिति में गंभीर चिंता का विषय है। नित्कर्ष मिश्रा ने भी बताया कि छात्रावास परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था लगभग नगण्य है। परिसर में गंदगी, जलभराव तथा मच्छरों का प्रकोप देखा गया, जो डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। रहने की व्यवस्था भी अत्यंत दयनीय है। भवन के कई हिस्सों में जर्जर स्थिति एवं मूलभूत रखरखाव का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टीआरएस कॉलेज के पीछे बने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करे। यहाँ जो हॉस्टल में छात्र रहते हैं वो इसी स्नान गृह में स्नान करते हैं, यहाँ वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं। यह भवन ऐसा इस तरीके से जर्जर हुआ है, यह कभी भी किसी भी हालात में गिर सकता है, कभी भी कोई भी त्रासदी घट सकती है। इंदौर में भी एक घटना घटी थी दूषित पानी पीने से। आप यहाँ आसपास देखेंगे, यहाँ बच्चे किस तरह पानी भरते हैं, किस तरह पानी पीते हैं। यहाँ अगल बगल नाली लड़ता है। मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसे लाख बीमारियों के शिकार होते हैं बच्चे, तो कैसे ये स्वस्थ रहेंगे। रात में आप आए हैं, रात में समस्याएं क्या होती हैं बच्चों को? रात में समस्याएं, यहाँ अंधेला रहता है, यहाँ गंदगी है, नाली है, इस नाली के चलते कभी कोई जानवर निकलता है, मलेरिया वाले मच्छर निकलते हैं, डेंगू के शिकार होते हैं, डेंगू मच्छर के खाने से लोग। इन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं। पानी भी रात में निकालते हैं ये लोग। भारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये भवन कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से ऐसी खबरें आई हैं कि कई बार भवन गिरने से बच्चों की मृत्यु हो गई। तो क्या रीवा प्रशासन उसी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? मेरा मानना यह है कि हमें ये चीजें लोग बाहर आ गए। दिक्कत इस बात की है कि हमारा जो हॉस्टल है तो कहीं न कहीं बहुत जर्जर हो चुकी है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगी ये बिल्डिंग और जितने भी बच्चे हैं वो चापट हो जाएंगे। और बरसात की सीजन की बात करें तो यहाँ इतने रूम टपकते हैं कि अब क्या बताएं। बेड को घिसकाना पड़ता है इधर से उधर। आप समझ सकते हैं कि आजादी के 78 साल बाद रीवा संभाग के अगर इस प्रकार के हॉस्टल आदिवासी छात्रावास हो तो आप क्या समझ सकते हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री सोया हुआ है। और समस्या हमारी हॉस्टल की पानी लेने के लिए कम से कम 600 मीटर दूर जाते हैं बच्चे पानी लेने के लिए। रात के अंधेरे में 6 बजे पानी आती है, कभी कभी 7 बजे आती है पानी। और समस्या खाने पीने की समस्या है तो मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं बनते, है ना। बोलते हैं कि पैसे नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1650 रुपए ऐसा कुछ आता है शिष्यवृत्ति की राशि हर महीने में, और 100 सीटर है। और
हमेशा बच्चे रहते हैं 70 या तो 60, तो कहीं कहीं 50 लोग पैसे तो बच रहे हैं, तो उस पैसे को बोलते हैं कि नहीं, अगर वो लड़का नहीं है तो उसका पैसे को यूज नहीं करेंगे, ऐसा। जमीनी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से जमीनी विवाद में मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित रमाकांत पांडे ने मीडिया को बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके पहले भी पत्नी के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन उस समय थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ताज़ा घटना उस समय हुई जब परिवार के लोग खेत में अकड़ी उखाड़ने गए थे। इस दौरान आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। पीड़ितों के अनुसार आरोपियों में राघवेंद्र पांडे, रानू पांडे, राजेंद्र पांडे, राजू पांडे, सुरेश पांडे और लल्लन पांडे शामिल हैं, जिन्होंने लाठी डंडों से हमला किया। इस हमले में रेखा पांडे, रमाकांत पांडे और सूरज दुबे घायल हुए हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार गढ़ थाना पहुंचा, लेकिन आरोप है कि वहां कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही घायलों का मेडिकल कराया गया। न्याय न मिलने पर परिजन रीवा एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। ठीक है ठीक है ठीक है क्यों नहीं बोलिस ना, क्यों नहीं बोलिस? ते माता चोट लगी लाठी मुंडरा है मारे का, ते लगी लाठी मुंडरा है का, लाठी लगी मारे का अच्छा हम ना मरवाई जा रहा है ना, सुन नहीं करके मिली राम शिरोमन का हिस्सा नहीं मांगी मौसन करके रहा मौसन करके हिस्सा लाई ले तो रे गति होता आप लाई ली हां जमुनिया नहीं लाई ली बचा रहा जमुनिया नहीं लाई ली। हम गढ़ से आए हैं, हमारा नाम रमाकांत पांडे है, गढ़ कचियन टोला से आए हैं। यहाँ हम इस विषय में आए हैं कि हमारे पहले पत्नी को मारा गया तो कोई उसमें लड़ाई झगड़ा जितना मारपीट हुआ तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई वह गढ़ थाने में। फिर उसके बावजूद कोई वहाँ पे उसको ना पकड़ा ना इनका कैफियत कोई रिपोर्ट नहीं बनी। ये हमारे साथ दोबारा दुर्घटना घटी है। राघवेंद्र पांडे, रामू पांडे उमा शंकर के लड़का है, उमा शंकर के बेटा, पत्रकार हैं संजय पांडे, और फिर धीरेन्द्र के राजू पांडे, और जो है तो देवेंद्र के लड़का है, देवेंद्र पांडे के लड़का है। किसलिए मारपीट की गई? ये इसलिए कि हमारा 2 एकड़ हमारे नाम से है और ये अकड़ी उखाड़ने हमारे भाईने गए हैं और अकड़ी लेके आ रहे थे तो पहले इनको गली खेत में मारा गया, फिर इसके बाद घर में घुस के मारा गया। मारने का कारण क्या है? मारने का कारण कि ये रास्ता से ये हमारा खेत है, वो बोलते हैं अगला जो है वो बोलते हैं कि हमारा खेत है, जबरदस्ती ये मारपीट जबरदस्ती करे हैं। ये लाठी डंडा से मारे हैं, डंडा से। कुछ वीडियो है मारपीट का? हाँ जी जी मेरे पास पूरा वीडियो है। कब की घटना है ये 12 बजे की है। कहाँ पर घटी? ये गढ़ कचियन टोला में। थाना गए थे आप? जी थाना गए, कोई सुनवाई नहीं होती। थाना वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अपना जो है तो समझौता कर लो, और कोई बात नहीं है। हमारे इनके जो है हमारी पत्नी है उनको भी मारपीट में यही बोला गया कि कोई बात नहीं, आप आओ जो है तो अब छोड़ देते हैं, अब कभी नहीं मारेंगे। फिर वो जबरदस्ती अब ये दोबारा मारे हैं। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? हमारे तरफ से 3 लोग घायल हुए। रेखा पांडे हुए हैं, रमाकांत पांडे हुए हैं और सूरज दुबे हुए हैं, हमारे भांजे हैं जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाकांत पांडे है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक ऑटो को ठोकर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भीटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को ठोकर मार दी, जिसमें ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार गणेश शंकर पांडे निवासी पकरा थाना गुड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल 4 लोगों को तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही गुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे का मुख्य कारण बताई जा रही है। जी ये एक्सीडेंट हुआ है। मैं भूपेंद्र पांडे बोल रहा हूँ, गणेश शंकर पांडे निवासी पकड़ा। वो मेरे चाचा जी हैं, वो किसी काम से भीटी आए हुए थे, तो ऑटो में बैठ के घर वापस जा रहे थे। एक स्कॉर्पियो आई तेज काफी,
तेज गति थी उसकी, और वो ऑटो वाला शायद पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने जा रहा था कुछ भी, तो वो आके सीधा टक्कर मारा उसमें ऑटो में, वो एक्सपायर हो गए। वो ये VT के ये लगभग 72 वर्ष के थे, रिटायर्ड PHE से हैं वो। क्या नाम? श्री गणेश शंकर पांडे, निवासी पकरा गहरी, थाना गुड़। और एक्सीडेंट हुआ है चिरहुलानाथ फिलिंग स्टेशन के सामने गिरुई में। चाचा वो मैकेनिक थे। कितने लोग घायल हो गए हैं? उसमें तो लगभग चार लोग के आसपास हैं घायल उसमें। बाकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे? मीठी में हुआ, गिरोही के पास। रीवा से गुड़ जा रही थी पुलिस लाइन से, और जो वो है पेट्रोल टंकी है गिरोही के पास, वहाँ पे ये गैस भराने के लिए आराम से टर्न होने के लिए गई, उधर से 100 की स्पीड में ऐसे आ रही थी स्कॉर्पियो, और इस 4-5 लोग बैठे थे, तो उधर से ठोकर मारी है, ऑटो पलट गई थी सीधे, और एक बब्बा थे एक्सपायर हो गए हैं, एक बालक छोटा सा उसके लगा है, और जो 2-4 लोग, एक लेडीज है 2 लोग उसके लगा है। कितने लोगों की मौत हुई है? एक लोग की लगता हो गई है स्पॉट में। कितने लोग सवार थे ऑटो में? 4-5 लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? रीवा से गुड़ जा रहे थे। इसकी लापरवाही मानते हैं? वहाँ पे तो सबकी लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे न ब्रेकर है टंकी के पास, न कुछ है, और पेट्रोल ऐसे भराने सब लोग क्रॉस होते हैं, तो ऑटो जैसे क्रॉस हुई तो स्कॉर्पियो वाले स्पीड में थे, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हाईवे का है, तो 90-100 की स्पीड में वो भी थी, वहाँ ब्रेकर न होने के कारण से भी घटना होती है अधिकांश। आपका ऑटो पेट्रोल टंकी से निकला? नहीं, इधर से उस पार जा रही थी। आप ऑटो ड्राइवर हैं क्या? नहीं, सवारी है। क्या करते हैं आप? बिजनेस है छोटा मोटा डीजे का। नाम बता दीजिए। शिवम जायसवाल। जगदीप पंडित जी के बारे में अब वो बाइट ले ली, बोल दे कि टोल और कारण अगर स्थान हो कारण भाई क्या भाई वो है क्या जानू क्या देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। महाशिवरात्रि की सुबह सीधी जिले के कुसमी में एक पुजारी इंद्रभान द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज इसी संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कहना है ब्राह्मण समाज के लोगों का, जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। तो पहली बात ये कि चूँकि हम लोग कुसमी गए हुए थे, वृत्तांत आप सभी को समक्ष है ही, और लेट हुए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए तहे दिल से आप सभी को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। और विषय ये है कि यूजीसी सवर्णों के लिए
एक तरीके से काला पानी की सज़ा। भारत सरकार ने यूजीसी 2013 का एक कानून लेके आई थी, इसके बाद 2023 का एक कानून लेके आई और 2026 का। 2023 का जो कानून था उसको परिपत्र उसका जारी नहीं किया था 2023 का, और 2023 का परिपत्र अभी कम से कम 7-8 दिन पहले उन्होंने जारी किया, आनन फानन में जारी किया मध्य प्रदेश सरकार ने। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि इतनी जल्दी क्यों पड़ी है भाई आपको, जब सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी 2026 के नियम को लेकर के, चूँकि हम सब तो सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, हम सब एकता और अखंडता की बात करते हैं, और जो उद्दंड लोग जिन्होंने अभी सोमवार को इस तरह की उद्दंडता दिखाई, जिनको ना शासन का ना प्रशासन का ना किसी भी प्रकार से कतिपय लोगों का कोई भय नहीं, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? कौन से देश का निर्माण करना चाह रहे हो? कौन से समाज का निर्माण करना चाह रहे हो? ऐसा कौन सा अलग सा देश बनाओगे? क्या सवर्णों को आप काला पानी की सज़ा दे दोगे? हम सबको, यहाँ करनी सेना के भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मातृशक्तियाँ भी बैठी हुई हैं, मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, जब आप 2013-14 में भारत में या मध्य प्रदेश में ये जो सरकार आई आपकी भारतीय जनता पार्टी, तो आप ये कह के चिल्ला करके पानी पी करके कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम राज्य आ जाएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से परिकल्पना की थी वो भारत देश हम बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे, सर्वभाव संभाव की बात करते थे वो लोग। एक बात आप सबके समक्ष हम कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण ने ही ये कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये किसने सिखाया है? ये ब्राह्मण ने सिखाया है। तो इन परिकल्पनाओं को जिनने मूर्ति रूप में, साकार रूप में परिणित किया है वो कौन है? वह ब्राह्मण है। सवर्णों ने, हम सवर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम तो ये जो हमारा अंग है, इस अंग के रूप में जैसे हमने विभाजन हमारा कि हाथ, मुंह, पैर, पेट, ऐसे ही वर्णों का भी एक विभाजन किया गया। लोग पानी पी करके गाली बकते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, मनुवादियों ने ये कर दिया। हम उनको ये बताना चाहते हैं और सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि यहाँ जो रीवा में जिस प्रकार से तांडव मचाया गया, 300 लोगों पर FIR की गई, उन लोगों ने एम्बुलेंस को रोका, पूरी रोड जाम करी और लेटे हुए थे, उनको किसी भी प्रकार से सरकार का, शासन का, प्रशासन का कोई भय नहीं था। ये उनको मनोबल मिल कहां से रहा है साहब? कुछ कतिपय लोग जो ये बीज जो हैं, ये 15 साल से 20 साल से 25 साल के जो लड़के हैं, उन लड़कों पर वो जो बीज बो रहे हैं, जो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। और हम लोगों के लिए, सवर्णों के लिए जो UGC का जो नियम है, हम ये बात करते थे कि हमारे बच्चे, हम बच्चों का भविष्य देखते थे कि पुत्र सुपुत्र कतय धन संचय, पुत्र कुपुत्र कतय धन संचय, ये बात करते थे। उन बातों की परिकल्पना हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, हमारा तो मन वहाँ लगा रहेगा, उनको तो दब करके, अगर कोई भी अन्य समाज का बच्चा उन पर किसी भी प्रकार से लांछन लगा दे तो उसकी बात तो सुनने का अधिकार भी नहीं। अरे साहब, मैं तो ये कहता हूं कि कोर्ट भी दलील सुनती है, चाहे वह आरोपी हो, उसकी भी दलील सुनती है कि नहीं सुनती है? एक पर्चे तो एक पक्षी कार्रवाई तो नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार तो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, सवर्णों के लिए काला पानी की सजा दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सवर्ण तो इस देश के निवासी ही नहीं है, काला पानी की सजा दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी क्या इस देश को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं? एक सवर्ण वर्सेस बनाना चाहते हैं? ये खाई क्यों? ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए। घटना मझौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मझौली थाना क्षेत्र के रहने वाले सम्राट ने बताया कि श्रवण कुमार पनिका संदिग्ध परिस्थितियों में मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे पटरी के किनारे पड़े मिले थे। उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। रेल कर्मियों द्वारा फोटो सहित सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची और घायल श्रवण को इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना कैसे हुई इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। श्रवण, उसका मरीज का सम्राट दीवान। क्या घटना क्या हुई? ये सर शाम से फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसका मोबाइल बंद था। फिर सुबह मतलब जो वहाँ रेलवे में काम करते हैं वो पहचान के थे, वही सुबह फ़ोन लगा के फ़ोटो भेजे और बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर हम लोग बाइक लेके गए तो ये पटरी के बाहर मिला था।
ये घटना कहाँ की है? ये जोबा स्टेशन के आसपास की है। स्टेशन से 1-2 किलोमीटर दूर। थाना मझौली थाना। जी सर। इनका नाम क्या है? श्रवण कुमार पनिका। जी। ये कहाँ से हाथ कट गया दोनों? दोनों हाथ कट गया है। कहाँ से कटा है? अब ये पता नहीं चलता है सर, वो पटरी के बाहर मिला था। तो ट्रेन से कटा होगा लगभग। अब हो सकता है। कब की घटना है? ये 4 बजे भोर की है। आज सुबह? जी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।